हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे शुक्र की महादशा। तो शुक्र की महादशा 20 साल की होती है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। शुक्र शुक्र की महादशा के अंदर पहली अंतर्दशा आती है शुक्र की। तो शुक्र की महादशा से पहले महादशा होती है केतु की, और शुक्र के बाद महादशा होती है सूर्य की। तो सिंपल सी बात है कि जब आदमी केतु की महादशा से निकलता है तो थोड़ा सा ब्लैंक होता है, थोड़ा सा मतलब विदाउट माइंड, विदाउट ब्रेन, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। मतलब केतु का टाइम फेज जैसा कि आध्यात्मिकता की ओर बढ़ा है, मतलब आकर्षण होता है, तो ऐसे अलग ही डायरेक्शन में आदमी चलता रहता है। और अचानक जब केतु में से निकलकर शुक्र आते हैं तो शुक्र का टाइम फेज पहले 3 साल में बहुत ही बदल जाता है। तो आदमी शुक्र के अंदर क्या करता है, तो अचानक बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बदल हो जाता है, कि वो अचानक से लग्जरी अट्रैक्ट करने लगता है और समथिंग बहुत कुछ, कि वो बहुत कुछ बदल जाता है वगैरह। ऐसा एक एक दो दिन में या कुछ महीनों में नहीं होता है। धीरे धीरे 3 साल का पीरियड होता है कि शुक्र के अंदर शुक्र चलते हैं, तो 3 साल के पीरियड में वो थोड़ा सा सेल्फिश होता है, कि खुद के बारे में ध्यान रखने लगता है, वो ठीक ठाक रहने लगता है। उसके साथ ही वो लग्ज़री की तरफ ध्यान देने लगता है। खुद की लग्ज़री उसे पसंद आती है, तो वो खुद की लग्ज़री की तरफ ध्यान देता है। वो साथ ही में खुद की लग्ज़री के साथ वो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा दिखना, ये उसके ऊपर फ़ोकस करता है। घूमना फिरना इसके ऊपर फ़ोकस करता है, अच्छा खाना खाना। मतलब वो शुक्र के जो एस्पेक्ट है, उसे उसे एक्सेप्ट करने की, उसकी तरह से चलने की कोशिश करते रहता है, और इन कोशिशों में वो सफल भी होते रहता है। लेकिन ये शुक्र के 3 साल, उसमें जो हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड है कि शुक्र कहाँ पे बैठे हुए कुंडली में। क्योंकि ऐसे ही जनरलाइज बोल देना कि शुक्र की महादशा चालू हुई और ऐसा ऐसा होने लगा, वो अट्रैक्ट करने लगा, वो लग्जरी को अट्रैक्ट करने लगा, ऐसा नहीं है। शुक्र की पोजीशन कुंडली में कहाँ पर क्या है, और वो शुक्र किसके साथ है, ये देखने के बाद पता चलेगा कि शुक्र के पहले अंतर्दशा में 3 साल में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। सही है। तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, कैसे होंगे? तो सिंपल है कि अगर शुक्र अकेला है, और वो अकेला शुक्र वृषभ राशि में है या तुला राशि में है, और वो उच्च की राशि उसकी जो है वो है मीन राशि में है, और ऐसा शुक्र केंद्र और त्रिकोण में है, तो डेफिनेटली वो शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। आदमी खुशहाल होगा, उन 3 सालों में वो खुशहाल होने लगेगा। उसके 3 साल बहुत अच्छे जाएंगे, उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज दिखाई देंगे। वो उन 3 सालों में बहुत बदलाव के साथ आगे बढ़ेगा। वो 3 सालों में वो लग्जरियस लाइफ क्या होती है इसका वो अनुभव लेगा। उसके साथ साथ वो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी ज्वेलरी पहनना, और लोगों का ध्यान आकर्षित करना, ये सब चीज़ें करेगा। अच्छी बातें करना। अगर शुक्र तीसरे घर में है, थर्ड हाउस में अगर शुक्र है, तो वो पराक्रम भाव है, और वो कम्युनिकेशन का भी हाउस है। तो उसमें क्या होता है कि शुक्र कम्युनिकेशन हाउस में होने की वजह से वो ज़्यादातर इस बात के ऊपर फोकस करते हैं कि वो मैक्सिमम कम्युनिकेट करते जाए।
तो मैक्सिमम कम्युनिकेशन की फील्ड में यानी कि प्रोफेशनल लाइफ के फील्ड में भी उसका बेनिफिट लेता है वो। तो पहले 3 साल हमेशा केतु से निकलकर 3 साल ट्रांसफॉर्मेशन में ही जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में ही जाते हैं। अगर ये शुक्र 11वें भाव से, पहले फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, 11वां भाव, इनसे अगर जुड़ा है तो रिलेटेड टू फाइनेंस, तो फिर ये शुक्र रिलेटेड टू फाइनेंस अगर जुड़ा हुआ है तो डेफिनेटली फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है और फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होने का रीज़न ये है कि पहले 3 साल में उसको ऐसे कुछ चांसेस मिलते हैं लाइफ में कि वो लाइफ में उस चांसेस को ग्रिप करता है और फिर वो लाइफ में आगे बढ़ जाता है। खास करके जो लोग बिजनेस में हैं, तो बिजनेस में हमेशा मेरे अकॉर्डिंग जो बुध और शनि का मेन रोल है बिजनेस में, शनि और बुध का मेन रोल है, लेकिन शुक्र का भी खुद का एक रोल है। शुक्र का खुद का रोल है कि शुक्र भी वहाँ पे रोल प्ले करते हैं बिजनेस में। तो किसी का अगर बुध शनि अच्छे है और शुक्र उसमें अच्छा है और शुक्र का टाइम चला, तो उसका प्रोफेशनल बिजनेस जो है वो लग्जरी रिलेटेड बिजनेस होना चाहिए। लग्जरी रिलेटेड बिजनेस होना चाहिए और उसमें वो ज़्यादा बेनिफिशियल बिजनेस रहेगा, खास करके उन 20 सालों के लिए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस अगर है तो बात ठीक है, अगर अच्छी पोजीशन के हिसाब से। अगर शुक्र के साथ बैड प्लैनेट्स है तो फिर क्या कंडीशन बदलेगी। शुक्र के साथ राहु है, अगर शुक्र के साथ राहु छठे भाव में है तो ये नपुंसक योग है। तो फिर वो शुक्र की महादशा चलेगी तो उस आदमी को बच्चा नहीं होगा, वो नपुंसक योग होगा और उसको शुक्र की महादशा चलेगी फिर भी उसको बच्चा होने में दिक्कत आएगी। शुक्र के साथ अगर राहु है और वो किसी भी भाव में है तब भी बच्चा होने में तकलीफ होती है। शुक्र के साथ शनि है, केतु है, इन केसेस में भी तकलीफ होती है, मतलब प्रॉब्लमेटिक केसेस बनते हैं। तो फिर राहु शुक्र की महादशा बहुत अच्छी जाएगी ऐसा हम बोल नहीं सकते हैं। शुक्र गुरु अच्छा कॉम्बिनेशन है, शुक्र बुध अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये जो पहले 3 साल क्रूशियल होते हैं हमेशा हर एक महादशा में, वो चेंजिंग फेज को देखना ज़रूरी है। चेंजिंग फेज अगर हम देख लेते हैं, चेंजिंग फेज अगर देख लेते हैं तो चेंजिंग फेज को देखने से क्या होता है कि आगे आने वाला टाइम भी पता चलता है। क्योंकि 3 साल शुक्र में जाने के बाद आगे आता है सन, मून एंड मार्स, यानी कि सूर्य की माँ अंतर्दशा, चंद्र की अंतर्दशा और मंगल की अंतर्दशा। तो सूर्य, चंद्र और मंगल, तो यहाँ पे सूर्य चंद्र मंगल में ज़्यादातर मैं कहूँगा अगर चंद्र की अंतर्दशा आई तो शुक्र के अंदर चंद्र आए तो क्या होगा। तो शुक्र के अंदर जब चंद्र चलते हैं तो फिर लव मैरिज की चांस बनती है। जिनकी कुंडली में शुक्र और चंद्र फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और थर्ड हाउस, इन तीनों हाउसेस से रिलेटेड है, फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, इन हाउसेस से रिलेटेड शुक्र और चंद्र रिलेशन में है, युति में है और उनका टाइम चला यानी कि शुक्र का चला और शुक्र के अंदर चंद्र का अंतर्दशा है, तो ऐसे लोगों का लव अफेयर होगा या फिर लव मैरिज की चांस बनेगी। तो इसीलिए शुक्र की महादशा बुढ़ापे में नहीं आनी चाहिए क्योंकि उसका ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, वो यंग एज में आनी चाहिए।
क्योंकि बुढ़ापे में ये ऐसे बेनिफिट्स लेके क्या मिलेगा। तो शुक्र में खास करके इन तीनों में सूर्य, चंद्र, मंगल, इसमें चंद्र की महादशा जो होती है वो बहुत ही अंतर्दशा जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है कि चंद्र और शुक्र के पोजीशन के हिसाब से क्या रिजल्ट पुश ऑन होंगे। और मंगल के बाद आते हैं राहु। तो मैंने अभी बताया कि शुक्र के अंदर राहु कैसे रिजल्ट देंगे। तो शुक्र राहु युति अगर है तो ये रिजल्ट हमेशा प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग अच्छे रहेंगे, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग रिजल्ट अच्छे नहीं रहेंगे। प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग अच्छे रहेंगे रिजल्ट, प्रोफेशनली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग राहु की अंतर्दशा में रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर कोई प्लेसमेंट के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, किसी की कुंडली में प्लेसमेंट है कि राहु और शुक्र द 10th हाउस में है और 11th हाउस में है, और राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन 10th 11th में होने के बाद शुक्र की महादशा चल रही है, उसके अंदर राहु चल रहे हैं, तो डेफिनेटली बिजनेस में या फिर उसकी तरक्की होने वाली है, जॉब में, बिजनेस में, खास करके बिजनेस में। लेकिन फैमिली लाइफ में थोड़ा डिस्टरबेंस ज़रूर बनेगा, फैमिली लाइफ में थोड़ा डिस्टरबेंस ज़रूर बनेगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, राहु के बाद फिर अंतर्दशा आएगी गुरु की। तो शुक्र के अंदर गुरु अच्छे रिजल्ट देते हैं, खास करके फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ में, फैमिली रिलेटेड इश्यूज़। अगर शुक्र गुरु युति है तो ये अच्छा माना गया है, क्योंकि दोनों गुरु हैं, शुक्र भी राक्षसों के गुरु हैं और गुरु भी देवों के गुरु हैं, तो दोनों ही एक्चुअल में गुरु है। तो शुक्र और गुरु की युति फैमिली लाइफ में अच्छे रिजल्ट लाते हैं, बहुत ही अच्छे से। जो लग्ज़री है या फिर जो पैसा कमाया हुआ है, इन सब को एक तरह से एंजॉय करने की कोशिश आदमी करता है और एंजॉय करता भी है। तो ये मतलब गुरु के रिजल्ट है कि हैप्पीली सांसारिक सुख मिले। सांसारिक सुख तो गुरु देंगे, लेकिन वो हैप्पीली मिले, विथ मनी, विथ लग्जरी, सबके साथ मिले। फिर गुरु के बाद आते हैं शनि। शनि की अंतर्दशा, शनि की अंतर्दशा में शुक्र और शनि दोनों दोस्त हैं, मित्र राशियाँ हैं, उनकी मैत्री है, मित्र ग्रह हैं। तो शनि, शुक्र के अंदर शनि के रिजल्ट डिपेंड करता है कि शनि कहाँ पर है और शुक्र कहाँ पर है, क्योंकि शुक्र और शनि मित्र है, लेकिन अगर प्लेसमेंट वाइज थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो फिर ये अंतर्दशा एवरेज रिजल्ट देगी, मतलब इतना फास्ट और बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो एवरेज रिजल्ट मिलेगा। और उसके बाद शनि के बाद आएंगे बुध। तो शुक्र और बुध की भी मैत्री है, यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि बुध की पोजीशन क्या है उसके हिसाब से रिजल्ट मिलेंगे। और बुध के बाद आएंगे केतु। तो केतु का तो वही कंडीशन है कि ऑन एन एवरेज, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो एवरेज जैसे चल रहा है वैसे लाइफ को चलने दीजिए, ज़्यादा वेरिएशंस मत लाइए, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल यूज़ मत करिए, क्योंकि सब डिसीज़न गलत होंगे, आपके हिसाब से डिसीज़न नहीं मतलब वर्कआउट करेंगे। तो ये सब शुक्र की महादशा में पॉसिबल होगा, मतलब केतु में अंतर्दशा में। तो ओवरऑल देखा जाए तो शुक्र की महादशा हमारे पहले 3 इयर्स मतलब 3 साल के अंदर जो चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस को हम आगे कैसे कंटिन्यू करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर हमारा शुक्र अच्छे प्लेसमेंट के साथ है
तो शुक्र के अंदर शुक्र की अंतर्दशा जो पहले 3 साल में चेंजेस कराती है, वही चेंजेस लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अगर शुक्र के अंदर शुक्र की अंतर्दशा रिजल्ट नहीं दे रही है, इसका मतलब आपकी शुक्र एक तरह से खराब है। खराब मतलब रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। रिजल्ट नहीं दे रहे तो फिर आपको शुक्र के कुछ जाप करवा सकते हो आप, या फिर कुछ शुक्र के खुद सब सुबह उठकर एक माला जाप, वैदिक मंत्र का जाप करवा सकते हो। तो शुक्र राशि के शुक्र ग्रह के जो प्लेसमेंट है, उस प्लेसमेंट में सबसे बुरी प्लेसमेंट जो माना जाता है वो है 6th हाउस एंड 8th हाउस। 12वें घर के शुक्र भी अच्छे माने जाते हैं। और रही बात शुक्र की, तो शुक्र ये ग्रह ऐसा है कि जो दूसरे ग्रहों के साथ रिजल्ट अच्छे देता है ऐसा नहीं है। वो अकेला रहेगा तो रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो अकेला शुक्र रहेगा तो वो अच्छे रिजल्ट देगा। दूसरी बात है कि शुक्र खुद के नक्षत्र में होगा तो भी अच्छे रिजल्ट देता है। वो वैसी कंडीशन भी होनी चाहिए। खुद की राशि में नहीं है तो खुद के नक्षत्र में तो भी होना चाहिए। तो ये शुक्र की महादशा एकदम ड्रास्टिकली और रैंडमली हम बोल देते वैसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि 20 साल की महादशा है और हम 4 लाइन में बोल नहीं सकते हैं कि शुक्र रिप्रेजेंट वाइट कलर एंड शुक्र इज़ लवेबल, लव अफेयर्स होंगे और फिर उसका मैग्नीफाइंग होगा, वो फैशनेबल रहने लगेगा और सब कुछ। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। बी प्रैक्टिकल बातें सोचिए। प्रैक्टिकल में तो टाइम लगता है, धीरे धीरे सोच बदलती है पहले। ये सोच बदलने के बाद में आदमी धीरे 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 मोल्ड होने लगता है, मतलब बदलने लगता है। और बदलने के साथ साथ वो अपने आप बदलता है अंदर से, दिमाग के अंदर से। फिर फिजिकली चेंजेस आते हैं और फिर उसके जो चेंजेस आए हैं उसका यूज़ करके वो आगे बढ़ता है और फिर उसको आगे 20 साल तक रिजल्ट मिलते जाते हैं। बस इतना ही सिंपल सा कंसेप्ट है। और शुक्र ग्रह के मतलब रिजल्ट अच्छे मिलने चाहिए, इसके लिए आप शुक्र की महादशा में ओपल पहन सकते हो। डायमंड बहुत महंगा आता है, उसको गोल्ड में पहनो वो और महंगा होगा। इसके अलावा मैं कहूँगा कि बेटर है कि शुक्र की महादशा चल रही है किसी की, तो एक ओपल पहनिए और ओपल के साथ ठीक है, ये ओपल ही पहनिए, ओपल सिल्वर में पहनिए। जैसे एनालिसिस करेंगे कुंडली तो बताता रहूँगा मैं। तो ओपल पहनिए, ओपल चांदी में पहनिए, राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में पहनिए। शुक्रवार के दिन सुबह 6:30 बजे पहनिए और शुक्र के मंत्र का जाप करके पहनिए 108 बार। तो कंटिन्यूअसली ये अंगूठी पहन के रखिए, इसका कोई ज़्यादा ड्रॉबैक और कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से शुक्र की महादशा 20 साल जो है वो हमेशा हैप्पीनेस के साथ ही जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई कुछ भी कहे कि शुक्र आने वाला है, इसका मतलब है कि बहुत हैप्पीनेस के साथ हम अब आगे बढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम होंगी, प्रॉब्लम रहेंगी, बस इतना है कि थोड़ा एटीट्यूड हमारा चेंज होता है और चेंज होने वाले एटीट्यूड को ये समझाना ज़रूरी है कि हम बदल रहे हैं लेकिन सिचुएशंस वही है। हमारी सोच बदल रही है लेकिन सिचुएशंस वही है। तो इसी वजह से हमें समझ कर आगे बढ़ना है। तो शुक्र के बाद आती है महादशा सूर्य की, जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।